हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पुनेश्वर कुमार वर्मा, सन प्राइवेट आईटीआई चनखुरी दुर्ग से। ये वीडियो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट के डेटा कम्युनिकेशन टॉपिक पर है। नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट मैंने पुराने वीडियो में बताया हुआ है। देखते हैं डेटा कम्युनिकेशन क्या है। डेटा कम्युनिकेशन हिंदी में हम बोलते हैं डेटा संचार। डेटा संचार के माध्यम से दो डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। संचार के लिए डेटा संचार का मतलब ये होता है कि जब दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से डेटा का आदान प्रदान करने के लिए जुड़े हुए होते हैं, तो वहाँ पे डेटा का संचार होता है। डेटा कम्युनिकेशन के अंतर्गत डेटा के स्थानांतरण के प्रकार और स्थानांतरण के समय डेटा की सुरक्षा आती है। यहाँ पे बताया गया है डेटा कम्युनिकेशन या डेटा संचार के अंतर्गत तीन चीज़ें आती हैं: स्थानांतरण या ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र, और उस समय स्थानांतरण के समय डेटा की सुरक्षा। डेटा कम्युनिकेशन का डेटा अथवा सूचना की गुणवत्ता से कोई संबंध नहीं है। डेटा को सिग्नल्स के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। नेटवर्किंग में कोई भी डेटा कम्युनिकेशन में डेटा या तो केबल से, वायर से या वायरलेस, दोनों माध्यम के रूप में डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। वो वायर्ड मीडिया हो सकता है या वायरलेस मीडिया हो सकता है। उसमें वायर यूज़ हो सकते हैं या फिर वायरलेस टेक्निक से हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिग्नल्स, डेटा जिस सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं उन सिग्नल्स के बारे में बात करते हैं। सिग्नल्स तीन प्रकार के होते हैं बताया है। पहला, डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल में डेटा का इलेक्ट्रॉनिक रूप में आदान प्रदान किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डिजिटल सिग्नल में डेटा फास्ट ट्रांसफ़र होता है, इसलिए डिजिटल सिग्नल का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, अधिकतर प्रयोग किया जाता है ट्रांसफ़र के लिए। आगे है अर्थात बाइनरी संख्या 0 और 1 के रूप में, 0 और 1 के रूप में सिग्नल्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं। यही डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं। दूसरा दिया हुआ है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल में रेडियो तरंगों के रूप में आदान प्रदान किया जाता है। डेटा को वेव्स के रूप में, रेडियो तरंगों के रूप में ट्रांसफ़र किया जाता है। वो फॉर्म होता है हमारा एनालॉग, तरंगों के रूप में। उदाहरण के लिए टेलीफोन लाइन में, ठीक है, टेलीफोन लाइन में हमारा एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट होता है। फिर तीसरा दिया हुआ हाइब्रिड सिग्नल। हाइब्रिड सिग्नल में एनालॉग तथा डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नल के गुण होते हैं। उसमें तरंगों से भी डेटा ट्रांसमिशन होता है और डिजिटल फॉर्म में भी डेटा ट्रांसमिशन होता है। अब संचार चैनल के प्रकार देखते हैं, कम्युनिकेशन के प्रकार। सबसे पहला दिया हुआ सिंप्लेक्स। इसमें डेटा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता है। जब भी दो डिवाइस आपस में कनेक्ट होंगे तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए होते हैं। कोई भी कनेक्शन, कहीं पर भी कोई भी कनेक्शन डेटा ट्रांसमिशन के लिए बनाया जाता है। कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है तो उसके पीछे का उद्देश्य डेटा ट्रांसमिशन ही होता है, डेटा का ट्रांसफ़र करना ही होता है, डेटा का आदान या प्रदान करना। अब देखते हैं, इसमें सिंप्लेक्स चैनल में लिखा हुआ है, इसमें डेटा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता है। अगर हमको डेटा ट्रांसमिट करना है, मतलब हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से और दूसरे डिवाइस से पहले डिवाइस में डेटा लाना चाहते हैं, ठीक है, आदान और प्रदान दोनों करना होगा। अब यहाँ पे जो तीन प्रकार बताए हैं उन प्रकार को हम समझ रहे हैं।
उसमें पहला है सिंप्लेक्स। नाम से आइडिया हो जाएगा आपको, सिंप्लेक्स मतलब सिंपल फॉर्म में जिस तरीके से डेटा संचार होना चाहिए वैसा। इस चैनल के माध्यम से केवल एक संचार युक्ति ही सूचना को भेज सकती है तथा दूसरी संचार युक्ति सूचना को केवल प्राप्त कर सकती है। आपने रेडियो तो सुना ही होगा, रेडियो या टेलीविज़न। इसका उदाहरण भी यहाँ पे रेडियो या टेलीविज़न दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट हैं, 2 डिवाइस हैं, है ना। एक सर्वर हो गया और एक आपका डिवाइस हो गया रेडियो या टीवी। वहाँ से डेटा सिर्फ आ रहा है। आप रेडियो पे कुछ बोलेंगे तो वो सामने वाले को सुनाई नहीं देगा। सिर्फ आप रेडियो पे वही सुन सकते हैं जो उधर से डेटा भेजा जा रहा है, सिर्फ वही ऑडियो आप सुन पाएंगे। आप कुछ भी बोलना चाहें यहाँ से वहाँ तक आपकी वॉइस नहीं जाएगी, ट्रांसमिट नहीं होगी। केवल उस दिशा से, वहाँ से, उस डिवाइस से इस डिवाइस, आपके डिवाइस तक ही डेटा ट्रांसमिट हो पाएगी। तो ये हुआ वन वे डेटा ट्रांसमिशन। तो वन वे डेटा ट्रांसमिशन को हम सिंप्लेक्स चैनल कहते हैं। टीवी और रेडियो दोनों एक जैसे काम करते हैं, आप लोगों को तो पता ही है। दोनों में आप कुछ भी इनपुट नहीं दे सकते, आप सिर्फ आउटपुट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अर्ध डुप्लेक्स चैनल, हाफ डुप्लेक्स चैनल। इस चैनल में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है। दोनों दिशाओं में दो डिवाइस के बीच, एक पहले डिवाइस से दूसरे डिवाइस की ओर भी होगा और दूसरे डिवाइस से पहले डिवाइस की ओर भी होगा। इसमें इसका ये मतलब है। देखिए क्या लिखा है, इस चैनल में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, किंतु एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा का प्रवाह हो सकता है। देखिए सबसे पहले वाले सिंप्लेक्स चैनल में क्या था, हर समय किसी भी टाइम डेटा का ट्रांसमिशन होगा तो वो एक डिवाइस, पहले डिवाइस से दूसरे डिवाइस के तरफ ही होगा, पहले डिवाइस से दूसरे डिवाइस की ओर ही होगा। ये था सिंप्लेक्स चैनल, जिसमें केवल और केवल एक ही दिशा में डेटा जाता है। लेकिन अब यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं अर्ध डुप्लेक्स चैनल, जिसको हाफ डुप्लेक्स चैनल भी बोलते हैं, इसमें क्या बता रहा है कि केवल दोनों दिशाओं में होता है, दोनों दिशाओं में डेटा ट्रांसमिट होता है, किंतु एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा का प्रवाह हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए इसमें वॉकी टॉकी भी दिया है, देखते हैं आप। वॉकी टॉकी आप जानते होंगे, आपने देखा होगा या फिर किसी मूवी या फिर किसी टीवी शो पे आपने देखा होगा वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में एक तरफ से बोला जाएगा तो दूसरी तरफ वाला सिर्फ सुन सकता है, और जैसे ही पहले वाला बोलना बंद करके उस बटन को रिलीज़ करेगा, अपने वॉकी टॉकी के बटन जिसको प्रेस करके वो बोलता है, तो उस बटन को रिलीज़ करेगा, तब दूसरा जो अभी तक सुन रहा था वो बोलना स्टार्ट करेगा अपने बटन को प्रेस करके। जब तक वो बटन प्रेस करके बोल रहा है तब तक उसका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है दूसरे की तरफ, और एक समय में सिर्फ एक ही तरफ से डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, चाहे वो पहले वॉकी टॉकी से हो या दूसरे वॉकी टॉकी से। तो ये था आपका एग्जाम्पल वॉकी टॉकी का, किसके, कौन से चैनल के लिए, हाफ डुप्लेक्स चैनल के लिए। दोनों दिशाओं में हो सकता है लेकिन एक समय में केवल एक ही तरफ से। नेक्स्ट है पूर्ण डुप्लेक्स चैनल, फुल डुप्लेक्स चैनल। इस चैनल में डेटा का संचार दोनों दिशाओं में होता है। अब देखिए इस चैनल में भी दोनों दिशाओं में होता है। फर्स्ट क्या था, सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या बताया था कि हमेशा सिर्फ एक ही दिशा में डेटा का ट्रांसफ़र होता है, डेटा ट्रांसमिट होता है। फिर अर्ध डुप्लेक्स में क्या बताया गया कि डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन एक टाइम पे, एक समय पे सिर्फ एक ही दिशा में होगा।
दोनों दिशाओं में नहीं हो सकता एक ही समय पे। ठीक है। नेक्स्ट आता है पूर्ण डुप्लेक्स चैनल। पहला हाफ था, सेकंड वाला हाफ डुप्लेक्स था, अब ये थर्ड वाला फुल डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स चैनल में क्या है, इस चैनल में डेटा का संचार दोनों दिशाओं में होता है। उसमें भी हाफ डुप्लेक्स में भी दोनों दिशाओं में था, पूर्ण डुप्लेक्स में भी दोनों दिशाओं में है, फुल डुप्लेक्स में भी दोनों दिशाओं में है। दोनों चैनल लगातार डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, दोनों चैनल लगातार डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल, आपके टेलीफोन, आपके मोबाइल, इसमें आपने देखा होगा जब दो मोबाइल आपस में कनेक्ट होते हैं, जब भी दो मोबाइल आपस में कनेक्ट होते हैं तो दोनों मोबाइल की तरफ से बोला जाएगा तो वो दोनों डिवाइसेस में भी सुनाई देगा। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से बोला जाएगा दूसरे में सिर्फ सुनाई देगा, दूसरे वाले डिवाइस से भी बोला जा सकता है, वो पहले में भी सुनाई देगा जबकि पहले से भी बोला जा रहा है। यानी एक ही समय पे दोनों डिवाइसेस से बात की जा सकती है और दोनों डिवाइसेस में वो आवाज़ें सुनाई देंगी। ठीक है, तो ये था आपका फुल डुप्लेक्स चैनल। इस तरीके से 3 चैनल होते हैं डेटा कम्युनिकेशन के। पहला था सिंप्लेक्स चैनल, जिसमें केवल एक ही दिशा में होता है और हमेशा एक ही दिशा में होगा, जैसे कि आपका रेडियो, सिर्फ आप सुन सकते हो। सेकंड था हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन एक समय में सिर्फ एक दिशा में ही डेटा का ट्रांसमिशन होगा और उसके बाद भले ही दूसरी तरफ से पहले डिवाइस के लिए डेटा ट्रांसमिशन होगा, लेकिन एक समय में केवल एक ही तरफ। और थर्ड था फुल डुप्लेक्स, जिसमें एक ही समय में दोनों दिशाओं में डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है। अब इसको डायग्राम देखते हैं। इसका एक डायग्राम आपकी बुक में है, इस डायग्राम को देख के समझने की कोशिश करते हैं। पहला है सिंप्लेक्स चैनल का डायग्राम। सिंप्लेक्स चैनल में प्रेषक या सेंडर लिखा हुआ है ए, वो डेटा ट्रांसमिशन कर रहा है बी की तरफ, है ना, सिर्फ एक ही दिशा में होता है, लिखा हुआ था बुक में। तो वो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है बी की तरफ या प्राप्तकर्ता की तरफ। तो सेंडर ने जो डेटा भेजा प्राप्त करता है बी। ये था आपका सिंप्लेक्स चैनल। सेकंड है ए और बी के बीच ट्रांसमिशन हो रहा है, प्रेषक और प्राप्तकर्ता बन सकता है ए, और प्रेषक और प्राप्तकर्ता बन सकता है बी। हाफ डुप्लेक्स में क्या था, अर्ध डुप्लेक्स में दोनों दिशाओं में हो सकता है, लेकिन एरो देखिए ध्यान से डायग्राम में, दोनों दिशाओं में हो सकता है लेकिन एक टाइम पे एक ही दिशा में होगा। ए बी को भेजेगा या एक टाइम पे बी ए को भेजेगा, दोनों एक साथ नहीं भेज सकते। अब यहाँ पे लास्ट देखिए, पूर्ण डुप्लेक्स चैनल, फुल डुप्लेक्स चैनल। ए प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों हो सकता है, सेंडर एंड रिसीवर दोनों हो सकता है, और वैसे ही बी प्रेषक और प्राप्तकर्ता, सेंडर एंड रिसीवर दोनों हो सकता है। फुल डुप्लेक्स में की क्या क्वालिटी है, उसमें हम एक ही समय में दोनों दिशाओं में डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक ही टाइम पे दोनों दिशाओं में डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। एक ही दिशा में एक टाइम पे डेटा ट्रांसमिशन होना हाफ डुप्लेक्स का काम है, हाफ डुप्लेक्स चैनल को बताता है। लेकिन एक ही समय में दोनों दिशाओं में डेटा का ट्रांसमिशन होना फुल डुप्लेक्स को बताता है। तो ये 3 चैनल थे, ये 3 कम्युनिकेशन चैनल हैं जो आपके नेटवर्किंग में डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। डेटा के कम्युनिकेशन के लिए, दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए जो डेटा का आदान प्रदान होता है, उसका माध्यम जो होगा
उसका चैनल होते हैं आपके डेटा कम्युनिकेशन चैनल, जो 3 प्रकार के यहाँ पे बताए गए।